Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। जॉइंट वेंचर हमारा चैप्टर, उसमें सेकंड मेथड जो कि है जॉइंट बैंक वाली। व्हेन पार्टनर्स कीप द सेपरेट बुक्स, यानी अकाउंटेंट जब अकाउंट लिखता है तो तीन अकाउंट बनता है। अकाउंटेंट जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन करवाएगा पार्टनर के पास से, क्योंकि मोस्टली ट्रांजैक्शन बैंक थ्रू होंगे। और यहाँ पे तीन अकाउंट कौन से बन रहे हैं? सबसे पहला जॉइंट वेंचर अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरा जॉइंट बैंक अकाउंट। ये मेथड है, कैसे पता चलता है? कहीं ना कहीं सब में कौन सा वर्ड होगा? जॉइंट बैंक वर्ड होगा। रूल फटाफट याद कर लेते हैं। सबसे पहले जॉइंट वेंचर अकाउंट का रूल, जो कि बिजनेस का अकाउंट है, डेबिट दी एक्सपेंसेस, क्रेडिट दी इनकम। कोई भी खर्चे हो बिजनेस के तो वो डेबिट करो, कोई भी इनकम है बिजनेस में क्रेडिट करो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट दी रिसीवर, क्रेडिट टू गिवर। अगर पार्टनर रिसीवर है, लेनार ने उधारो, आपनार ने जमा करो, क्रेडिट टू गिवर। और ये जॉइंट बैंक अकाउंट का रूल क्या है? बैंक सिंपल बात है, पैसे के जैसे। अगर डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। पैसे आ रहे हैं तो डेबिट करो, पैसे जा रहे हैं तो क्रेडिट करो। सेकंड मेथड है, हमें इजीली पता चल जाएगा। आज जो भी सम करने वाले वो इंपॉर्टेंट है ही। उसमें से सबसे पहला सम नंबर ए, पेज नंबर 304 पे पहुंचना है। एडम एंड ईव, एग्जांपल नंबर 8, पेज नंबर 304 पे पहुंच जाओ। नोटबुक, कैलकुलेटर और बुक के साथ ज्वाइन होना है। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं। पेज नंबर 304 पे एग्जांपल नंबर 8, Adam and Eve entered into joint venture of building construction, sharing profit and loss in ratio of 3:2। भाई ऐसा बोला गया है, एडम एंड ईव दो पार्टनर है, और वो दो पार्टनर क्या कर रहे हैं? जॉइंट वेंचर में एंटर हो रहे हैं फॉर अ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बांधकाम के लिए, तो एक बिल्डिंग बनाना है, उसके लिए एडम और ईव दो पार्टनर इकट्ठा हुए। अब मैंने कल ही आपको समझाया था ऑब्जेक्टिव में, जनरली कोई भी कंस्ट्रक्शन बेस्ड बिजनेस हो ना, तो उसके लिए दो पार्टनर इकट्ठा हो सकता है। जैसे वो बिल्डिंग बन गया, जैसे वो कंस्ट्रक्शन वर्क खत्म हो गया, पार्टनरशिप विल एंड। तो ऐसे सम आपको पूछ सकते हो, और ये यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही अच्छा सम कह सकते हो आप। तो यहाँ पे पार्टनर बिल्डिंग बनाने के लिए इकट्ठा हुआ है। सेकंड लाइन, for the joint venture business each contributed 8 lakh and deposited in the bank and opened the joint bank account। दोनों पार्टनर, each partner deposit 8 lakh into the joint bank and open the joint bank account। पार्टनर अपने पैसे, पार्टनर स्टार्टिंग में बिजनेस को कैपिटल प्रोवाइड करे, पार्टनर बिजनेस में पैसे ले रहे हैं एंड जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये होता है पार्टनर कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स बिजनेस, पार्टनर्स ने बिजनेस में अपना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया। और जॉइंट बैंक वर्ड आ गया फर्स्ट पैराग्राफ में, जॉइंट बैंक वर्ड आ गया, मतलब ये सेकंड मेथड का सम है। फिर उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट सेकंड पैराग्राफ, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाज एग्रीड एट 30% पेबल, 80% बाय कैश एंड बैलेंस अमाउंट 20% बाय डिबेंचर। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाज एग्रीड 30 लाख। अभी मैंने पहले पैराग्राफ में समझाया कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग बनाने के लिए दो पार्टनर इकट्ठा हुए। अब दोनों पार्टनर जो काम करेंगे, बदले में उनको क्या मिलेगा? बदले में उनको मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या है बच्चों? तो जब भी आप कोई ऐसे कंस्ट्रक्शन बेस्ड बिजनेस करते हो ना, मान लो कि आपने वो बिल्डिंग बना के दे दिया, पर बिल्डिंग बनाने के बाद जो कॉन्ट्रैक्टर है जिसने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया था, वो आपको पैसे ना दे। ऐसा हो सकता है ना? हाँ हो सकता है। तो वो आपको पैसे ना दे, इस सिचुएशन में क्या होगा? आप पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट करवा लोगे। क्या कॉन्ट्रैक्ट करवाओगे? हम बिल्डिंग खत्म करेंगे, हमें इतने पैसे चाहिए। हाँ, तो ऐसी सिचुएशन में जब कोई भी कंस्ट्रक्शन बेस्ड बिजनेस हो तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जब भी आप काम खत्म करो, आपको क्या मिलता है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। यानी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वो चीज है कि लास्ट में आपको रिसीव हो जाती है, मतलब आपने काम खत्म किया, आपको वो पैसे मिलेंगे। इनकम हुई या एक्सपेंसेस? इनकम हुई। ये बिजनेस के लिए क्या होगी? इनकम। तो कोई भी कंस्ट्रक्शन बेस्ड बिजनेस करो तो उसमें हमें कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रिसीव होती है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में यहाँ पे ऐसा कहा है 30 लाख है, 30 लाख है, और 30 लाख को उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। ये पूरे पैसे कैश में नहीं मिल रहे हैं, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है बिजनेस में पैसे मिल रहे हैं हमें कॉन्ट्रैक्ट प्राइस थ्रू, ऐसा उन्होंने बोला है 80% बाय कैश एंड 20% बाय डिबेंचर। तो ये लिखा मैंने 80% कैश
और 20% कैसे मिल रहा है, डिबेंचर मिल रहा है। मतलब ऐसा जरूर नहीं है कि पूरे पैसे कैश में मिले। वो लोग क्या कर रहे हैं, 30 लाख हमें देने हैं, 30 लाख की जगह पे 80% कैश और 20% डिबेंचर। सबसे पहले ये बाइफर्केशन कर ले, 20% एंड 80% अगर हम निकालेंगे तो आई थिंक 24 लाख यहाँ पे कैश में आएगा और बाकी का 6 लाख के डिबेंचर रिसीव होंगे। तो ये सिचुएशन में ऐसा हो रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जब भी मिलेगी, अभी मैं एंट्री वगैरह नहीं सिखा रहा हूँ, पर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमारे लिए इनकम है और वो दो पार्ट में मिल रही है, कैश में मिल रही है, डिबेंचर में मिल रही है। इसका मतलब ये होता है एक छोटू अकाउंट और भी आगे आ सकता है जो हमें बनाना पड़ सकता है। चलिए आगे बढ़े। फिर उसके बाद नेक्स्ट थर्ड पैराग्राफ, फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर पेड टू द जॉइंट बैंक अकाउंट। नीचे के एक्सपेंसेस जॉइंट बैंक अकाउंट थ्रू टैली हो गए। फिर उसके बाद डिजाइन आर्किटेक्ट एक्सपेंसेस है, फीस है, फिर मटेरियल है, वेजेस है। एडिशनल टू दिस एडम सप्लाई द मटेरियल कॉस्टिंग ₹2 लाख फ्रॉम हिज ओन गोडाउन। भाई इसमें क्या हो रहा है, एडम जो है वो सप्लाई कर रहा है मटेरियल 2 लाख का अपने खुद के गोडाउन में से। ईव इज रेंटेड टू सर्विस एज अ सुपरवाइजर फॉर व्हिच शी इज एंटायर्ड टू रेम्यूनरेट एट 2% ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। भाई जो ईव नाम का दूसरी पार्टनर है, ईव यानी वो लेडी है, वहां पे ऐसा बोला है शी इज एंटायर, ऐसा कोई वर्ड यूज किया है, तो उसको 2% कमीशन देना है। मतलब एक पार्टनर को आपको कमीशन देना है बिजनेस में से। देन सेकंड लास्ट, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एज एग्रीड वाज रिसीव्ड ऑन द कंपेंसेशन ऑफ द प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो डिसाइड हुई थी 30 लाख वो हमें मिल गई। फिर लास्ट पैराग्राफ, ऑन द डिबेंचर रिसीव। अब देखो डिबेंचर का सेटिंग हो रहा है, वहां पर डिबेंचर के लिए कुछ बोला है। डिबेंचर रिसीव, डिबेंचर ऑफ 4 लाख were sold at 20% discount and remaining debenture was purchased by Adam at the half price। फिर डिबेंचर बिजनेस में आ रहा है, उसका कुछ सेटलमेंट हो रहा है, सब कुछ वेलकम सब में देखने वाला है। लास्ट पैराग्राफ देखो तो, फ्रॉम द जॉइंट बैंक अकाउंट बैलेंस इज ड्यू टू द पार्टनर हैज बीन पेड। जॉइंट बैंक में से जो पार्टनर को पेमेंट करना है वो पेमेंट कर देना है लास्ट में। फिर उसके बाद फ्रॉम अबव इंफॉर्मेशन, देखो तो कितने अकाउंट मांगे, पहली बार सब में 4 अकाउंट है। चेक करो, सबसे पहला जॉइंट वेंचर अकाउंट बिजनेस का अकाउंट, फिर दूसरा अकाउंट जॉइंट बैंक अकाउंट, तीसरा अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और चौथा वाला अकाउंट जो आज के समय स्पेशल बना रहे हैं हम, डिबेंचर अकाउंट। क्यों डिबेंचर अकाउंट बना रहे हैं, क्योंकि जब हमें कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिल रही है ना तो साथ में डिबेंचर मुफ्त में आ रहा है। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में हमें 80% कैश मिल रहा है, बाकी के क्या मिल रहे हैं, डिबेंचर। तो डिबेंचर अकाउंट नया बन रहा है, इसका भी सेटलमेंट पूरा हमें समय करना है, समझ रहे हो। तो इस बार समय कितने अकाउंट बनेंगे, 4 अकाउंट। ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हम अभी आगे लेंगे। यहाँ पे मुझे एक और अकाउंट ड्रॉ करना है, कितना होगा वो, एक नया वाला अकाउंट। 4 अकाउंट के बेस पे नया अकाउंट कौन सा बन जाएगा, डिबेंचर अकाउंट। तो जो उन्होंने मांगा है वो अकाउंट में बना रहा हूँ, ये बन गया डिबेंचर अकाउंट। छोटू अकाउंट बनाना है, इसका भी सेटलमेंट हो जाएगा। कब ऐसा करना है, जब आपको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस समय दी गई हो, यानी कंस्ट्रक्शन बेस्ड बिजनेस हो, तो उसमें डिबेंचर या फिर आप आ सकते हैं शेयर्स अगर आपको दिए गए हो तो ऐसे शॉर्ट टर्म अकाउंट भी आपको बनाने पड़ेंगे। चलिए अब सबको स्टार्ट किया जाए। 4 अकाउंट बन गए, अब देखते हैं 1 बाय 1 सारे ट्रांजैक्शन। चलिए फर्स्ट पैराग्राफ में वापस आएंगे, उसमें सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो दिया है 3:2, उसकी अभी जरूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन, for a joint venture business each contributed 8 lakh and deposit in the bank and open the joint bank account। each partner, और क्या लिखा हुआ है, each partner यानी एडम और ईव दो पार्टनर है। यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर के नाम भी लिखते हैं, ऊपर पार्टनर कैपिटल में कौन से दो पार्टनर है, एडम एंड ईव। ये बन गई एडम की कॉलम और दूसरी ईव की कॉलम, एडम एंड ईव। चलिए अब दोनों पार्टनर अगर बिजनेस में पैसे देके जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं, फिर से आपके लिए मैं जनरल एंट्री करूंगा क्योंकि अभी आगे आपको जनरल एंट्री सीखनी है। व्हेन पार्टनर गिव कैपिटल टूवर्ड्स बिजनेस, जब पार्टनर बिजनेस में कैपिटल प्रोवाइड कर रहा है, पार्टनर बिजनेस में कैपिटल प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी जॉइंट बैंक में पैसे आएंगे कि जाएंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसे आए तो उधार करना है, तो जेबी अकाउंट डेबिट, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट होगा। टू पैसे किसने दिए, एडम ने दिए, पैसे ईव ने दिए। एडम के लिए ए यूज करेंगे, टू एज अकाउंट और टू ईज अकाउंट। एडम एंड ईव, एडम के लिए ए, ईव के लिए ई।
दोनों ने कितने कंट्रीब्यूट किए, दोनों ने 8 लाख कंट्रीब्यूट किए। ईच बोला है, कौन सा वर्ड है देखो तो वहां पे ईच वर्ड है, यानी दोनों ने 8 लाख, एडम ने 8 लाख, ईव ने, और टोटल कुल मिला के कंट्रीब्यूशन कितना दिया 16 लाख। 8 लाख प्लस 8 लाख, बैंक में पैसे आ रहे हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसे किसने दिए, पार्टनर ने दिए, क्रेडिट टू गिवर, पार्टनर गिवर है, आप नाम ने जमा करो, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट साइड, यहाँ पे सेम वर्ड, सामने वाले अकाउंट का नाम दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या लिखेंगे, एडम एंड ईव, दोनों के नाम शॉर्ट फॉर्म, 8 लाख ये हो गई, यहाँ पे फर्स्ट एंट्री टोटल 16 लाख। अब दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, वहां पे सामने वाले अकाउंट का नाम, जॉइंट बैंक को हम शॉर्ट में बोलेंगे जेबी, जेबी यानी जय भवानी नहीं, जॉइंट बैंक अकाउंट, एडम की कॉलम में 8 लाख, ईव की कॉलम में 8 लाख। अब तो ये रिपीट ट्रांजैक्शन है, सेकंड मेथड जब भी आएगी आपको ये वाली एंट्री तो होगी ही होगी, क्योंकि पैसों के बिना बिजनेस नहीं चलता। चलिए सेकंड पैराग्राफ में आता है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है एग्रीड 30 लाख, पेएबल 80% बाय कैश एंड 20% बाय डिबेंचर। अभी मैंने जो बाइफर्केशन किया था वह यहाँ पे दोबारा लिख दूं, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, अब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है हमारे पास, हमें पता है 30 लाख, उसको दो टुकड़ों में दिया जाएगा। कौन से दो टुकड़े, अभी मैंने लिखे थे 80% कैश एंड 20% डिबेंचर में। चलिए तो 20% एंड 80% वैल्यू लिखेंगे, 80% होगा 24 लाख एंड डिबेंचर होगा 6 लाख। फिर अभी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रिसीव नहीं हुई इसलिए हम एंट्री नहीं करेंगे, पर अगर हमें आगे बढ़ना हो तो नेक्स्ट उसी पेज पे लास्ट लाइन है, फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर पेड फ्रॉम जॉइंट बैंक अकाउंट में, खर्चे अगर बैंक में से पे करो, एक्सपेंसेस पेड फ्रॉम क्लियर बोला है, कहां से पे करना है, बैंक में से पे करना है, खर्चे पे करोगे, एंट्री क्या होगी, सेकंड एंट्री व्हेन एक्सपेंसेस पेड फ्रॉम जॉइंट बैंक, जब आप बैंक में से खर्चे करो तब खर्चे की एंट्री क्या होगी, तो एंट्री करवाओगे तो भी आपको आ जाएगा, खर्चे है तो जॉइंट वेंचर अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, जेवी अकाउंट डेबिट, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, पैसे पे करोगे, हाँ पैसे जा रहे हैं तो क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, क्रेडिट वाज गोज आउट, पैसे कहां से जाएंगे, बैंक में से जाएंगे, तो जेबी अकाउंट डेबिट टू जेबी अकाउंट, जेबी यानी जॉइंट वेंचर, जेबी यानी जॉइंट बैंक, कितने पैसे गए हमें टोटल करना पड़ेगा, वो 3-4 खर्चे हैं, कौन कौन से खर्चे, डिजाइन एंड आर्किटेक्चर फी है, मटेरियल है, वेजेस है, 11 लाख और 15 लाख का टोटल खर्चा किया है, टोटल आप चेक कर सकते हो, अभी हम टोटल भी लिखेंगे। अब इसकी पोस्टिंग करनी हो तो पोस्टिंग कहाँ करोगे, सबसे पहले जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट साइड, ये लिखा मैंने सामने वाले अकाउंट का नाम दैट इज जेबी अकाउंट, और यहाँ पे पूरा वो 15 लाख कैसे है वो मेंशन कर रहा हूँ। सबसे पहले कौन सा खर्चा किया है, डिजाइन एंड आर्किटेक्ट फी, आर्किटेक्ट फीस कितनी वैल्यू है 1 लाख, फिर उसके बाद कौन सा खर्चा किया है, मटेरियल का खर्चा किया है, मटेरियल का खर्चा है 10 लाख। अगर आप कंस्ट्रक्शन बेस्ड बिजनेस कर रहे हो तो उसमें तो ये सारे खर्चे होंगे ही होंगे, वेजेस यानी मजदूरी, आप लेबर पे करोगे, मटेरियल लाओगे या आर्किटेक्ट को फी पे करोगे, टोटल कितने का खर्चा किया 15 लाख। दूसरी एंट्री कहां से जाएगी, जॉइंट वेंचर डेबिट, पैसे गए टू जॉइंट बैंक अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड क्या लिखोगे, जेवी अकाउंट, वैल्यू कितनी 15 लाख, ऐसे। चलिए आगे बढ़ेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन, in addition to this Adam supplied material costing rupees 2 lakh from his own godown। भाई एडम ने क्या किया, उसके पास कुछ स्टॉक था, उसने बिजनेस को सप्लाई किया, पार्टनर बिजनेस में गुड्स प्रोवाइड कर रहा है, यानी आपके लिए वन काइंड ऑफ एक्सपेंसेस, बिजनेस में कोई भी चीज आ रही है, बिजनेस में खर्चा करोगे, इसकी भी एंट्री क्या होगी, अभी देख लो, जॉइंट वेंचर अकाउंट तो डेबिट होगा, कौन आपको गिवर है, कौन दे रहा है, एडम दे रहा है, पार्टनर के लिए रूल क्या है, डेबिट टू रिसीवर, क्रेडिट टू गिवर। अब मुझे ये थर्ड एंट्री करनी हो तो एंट्री इस तरीके से हो सकती है, थर्ड हेडिंग क्या होगा, एडम गिव्स गुड्स इन बिजनेस, एडम जब बिजनेस में गुड्स दे रहा है तो
तो बिजनेस में गुड्स आ रहा है, जेवी अकाउंट डेबिट। हाँ, बिजनेस के लिए कोई भी चीज परचेस करो, खर्चा करो, जेवी अकाउंट डेबिट कौन प्रोवाइड कर रहा है? एडम। तो टू इज अकाउंट कितने का गुड्स दे रहा है? 2 लाख का, तो ये वैल्यू आई 2 लाख। क्लियर? अब इसकी पोस्टिंग करना हो तो इजी हो जाएगा। जीवी अकाउंट डेबिट, बिजनेस में कोई भी चीज आए, जीवी अकाउंट डेबिट साइड सामने वाले अकाउंट का नाम दैट इज एडम अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? उसने क्या सप्लाई किया? मटेरियल। तो ये मैंने लिखा मटेरियल, और उसने मटेरियल कितने का सप्लाई किया? 2 लाख का, ये वैल्यू आई 2 लाख। दूसरी एंट्री एडम अकाउंट क्रेडिट साइड, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड सामने वाले अकाउंट का नाम दैट इज जेवी अकाउंट, और सिर्फ एडम की कॉलम में 2 लाख। क्लियर? समझ में आ रहा है? ये सब में वैसा नया पॉइंट सिर्फ डिबेंचर का है, बाकी आपको कोई पॉइंट नया नहीं लगेगा। चलिए फिर इसके बाद ईव इज रेम्यूनरेटेड सर्विस एज अ सुपरवाइजर फॉर व्हिच शी इज एंटायर टू रेम्यूनरेट एट 2% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। भाई जो ईव है ना, उसने बिजनेस के लिए सर्विस प्रोवाइड की है, जो कंस्ट्रक्शन साइट चलती है ना, वहाँ पे सुपरविजन किया होगा, तो उसने अपना टाइम दिया और बदले में उसको बिजनेस में से 2% कमीशन मिलेगा। पर किसके ऊपर? ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कितने का किया है? 30 लाख का। जब भी बिल्डिंग बन जाएगी 30 लाख मिलने वाले हैं, तो 30 लाख पे उसको कितना कमीशन देना है? 2%। तो ईव को अभी कमीशन दे सकते हैं। एंट्री नंबर 4 देखो यहाँ पे कर रहा हूँ, नंबर 4 ईव गेट्स कमीशन। ईव को कमीशन देना है। हाँ, कितने परसेंट? 2% ऑन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है उसके ऊपर 2%, तो 2% कमीशन ले ले। 30 लाख के 2% निकालोगे आप, हमारे पास एक आंसर आ जाएगा। मेरे पास कैलकुलेटर है तो उसका मैं यूज कर रहा हूँ एडम को 2% कमीशन देने के लिए। 30 लाख मल्टीप्लाई बाय 2% वैल्यू आएगी 60,000। तो एंट्री क्या होगी 60,000 की? पार्टनर को जब भी आप कमीशन दोगे, कमीशन की एंट्री बिजनेस के लिए वो इनकम है या एक्सपेंसेस है? बिजनेस के लिए कमीशन ऑलवेज एक्सपेंसेस है। जेवी अकाउंट डेबिट, पार्टनर में वो क्रेडिट कर देना है, क्योंकि पार्टनर को आप जब भी कमीशन दे रहे हैं उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री ये होगी जेवी अकाउंट डेबिट टू ईज अकाउंट, यानी ईव अकाउंट कितना कमीशन देंगे? 60,000 रुपीज का कमीशन हम उसको प्रोवाइड करने वाला है। समझ में आ रहा है? तो 60,000 की एंट्री कैसे होगी? अब पोस्टिंग एंट्री करने के बाद जीवी अकाउंट डेबिट साइड सामने वाले पार्टनर का नाम दैट इज ईज अकाउंट, और ब्रैकेट में उसको क्या प्रोवाइड किया? कमीशन। ये लिखा कमीशन, वैल्यू रुपीज 60,000। सेकंड एंट्री ईव अकाउंट क्रेडिट साइड बाय जेवी अकाउंट, वैल्यू रुपीज 60,000 ई की कॉलम। चलिए यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद देखते देखते सब के लास्ट पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट लाइन एक दिया हुआ है, सेकंड लास्ट लाइन, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एज एग्रीड वाज रिसीव्ड ऑन द कंप्लीशन ऑफ द प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो डिसाइड हुई थी वो रिसीव्ड हो गई। ये पैसे हमें मिलने वाले थे, अब वो पैसे मिल गए। जब भी आपको पैसे मिल जाए, ये आपको सिचुएशन एंट्री नंबर 5 इंडिकेट कर रहा है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रिसीव, इसको हम शॉर्ट में सीपी बोल सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रिसीव्ड, जब भी आपको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिल जाए तो इसकी एंट्री करनी पड़ेगी। अब हम एंट्री करेंगे। अच्छा ये बताओ, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस यानी किसी को बिल्डिंग बना के दिया, बदले में आपको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिल रहा है, वो इनकम है या एक्सपेंसेस? वो हमारे लिए इनकम होगी। क्यों इनकम होगी? बिजनेस में आप इतना मेहनत कर रहे हो, 2 पार्टनर इकट्ठा हुए, किसी को बिल्डिंग बना के दिया, बदले में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिलेगा, वो हमारे लिए इनकम है। इनकम है तो जॉइंट वेंचर तो क्रेडिट होगा। अब बदले में आपको मिल क्या रहा है? कैश मिल रहा है, डिबेंचर मिल रहा है। तो कैश और डिबेंचर आ रहा है, कैश और डिबेंचर बिजनेस में आ रहा है, और वो हमारे लिए इनकम है। देखो एंट्री क्या कर रहा हूं मैं, कैश बिजनेस में आ रहा है, कैश आ रहा है मतलब कहां जाएगा? कहां जाएगा? कैश के लिए यहाँ पे क्या है? बैंक है। तो सबसे पहले जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट, जेवी अकाउंट डेबिट, कितने कैश आ रहा है? 24 लाख। एंट्री ध्यान से देखोगे, मोस्ट एंट्री स्टार रेटिंग एंट्री दे रहा हूं इसको। जेबी अकाउंट डेबिट, बिजनेस में और क्या आ रहा है? डिबेंचर आ रहा है, तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट, कितना डिबेंचर आ रहा है? 6 लाख का, और पूरा का पूरा वैल्यू क्रेडिट का होगा। ये हमारे लिए क्या है? इनकम है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रिसीव होगी, दैट इज अवर इनकम, तो पूरी वैल्यू जाएगी जेवी अकाउंट, वैल्यू रुपीज 30 लाख। समझ में आ रहा है?
तो इसके एंट्री देख सकते हो आप, ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अकाउंट डेबिट दोनों आ रहे हैं और इनकम जेवी अकाउंट क्रेडिट साइड। अब इसकी पोस्टिंग कर ले। ये नया डिबेंचर अकाउंट हमने बनाया हुआ, सभी एंट्री करेंगे। सबसे पहली एंट्री ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट साइड, सामने वाले अकाउंट का नाम दैट इज जेवी अकाउंट, ये लिखा मैंने यहाँ पे टू जेवी अकाउंट, वैल्यू रुपीस 24 लाख। फिर उसके बाद डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ये बनाया हमने डिबेंचर अकाउंट, तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट साइड क्या नाम लिखेंगे, जेवी अकाउंट, कितनी वैल्यू 6 लाख। अब उसके बाद दोनों डेबिट एंट्री हो गई पोस्टिंग। अब जेवी अकाउंट क्रेडिट साइड, सामने वाले अकाउंट का नाम, सामने वाले दो अकाउंट है, बाय जेवी अकाउंट एंड बाय डिबेंचर अकाउंट। जेवी अकाउंट है 24 लाख जबकि डिबेंचर है 6 लाख के। क्लियर? चलो ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट प्राइस की पूरी एंट्री है। अब बिजनेस में जो डिबेंचर आए ना उसका पूरा सेटलमेंट हो जाएगा। ये जो 6 लाख के डिबेंचर हमारे पास आया है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये अकाउंट ऑटोमेटिक टैली हो जाना चाहिए, ये अकाउंट में कुछ बचना नहीं चाहिए। आपका सम करेक्ट है ये कैसे मालूम पड़ेगा, अभी ये 6 लाख आया ना, 6 लाख का पूरा सेटलमेंट हो जाएगा और वो सेटलमेंट के लिए आप लास्ट पैराग्राफ पे आओ, जो आपको दिया हुआ है ना वहां पे ऑफ करके दिया हुआ है, ऑफ द डिबेंचर रिसीव करके, of the debenture received rupees 4 lakh were sold 20% discount and remaining debenture were purchased by Adam at the half price। जो डिबेंचर आपके पास आया है उसमें से 4 लाख के डिबेंचर 20% डिस्काउंट से बेच दिए। हाँ, मार्केट में आपने ये डिबेंचर आया उसमें से पूरी नहीं बेचे, कितने के बेचे, 4 लाख के डिबेंचर 20% डिस्काउंट पे बेच दिए, बाकी के डिबेंचर एडम हाफ प्राइस पे लेके जा रहा है। तो इसका पूरा कैलकुलेशन मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये जो 4 एंट्री है उसमें से ये मैं एंट्री रफ कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि इसकी पोस्टिंग और एंट्री कैसे होगी। चलिए डिबेंचर का सेटलमेंट करते हैं, उसके लिए मैं रफ कर रहा हूँ और आप ये चीज नोट डाउन कर लोगे। आपको पता है कि वीडियो लेक्चर में से कैसे राइट डाउन करना है। अब डिबेंचर का पूरा सेटलमेंट, सबसे पहले एंट्री नंबर 6 नंबर सीक्वेंस के हिसाब से हम जाएंगे और उसमें क्या है 4 लाख आउट ऑफ, ऐसा लिखोगे ना, हाँ रिसीव्ड डिबेंचर जो लिखा है वही हम लिखते हैं, आउट ऑफ रिसीव्ड डिबेंचर 4 लाख डिबेंचर सोल्ड एट 20% डिस्काउंट। भाई क्या हो रहा है कि जो भी डिबेंचर हमें रिसीव हुआ है उसमें से 4 लाख के डिबेंचर आप 20% डिस्काउंट पे सोल्ड कर रहे हो। सबसे पहले एंट्री सोचोगे, एंट्री अगर आपको आ रही है तो ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होने वाला। चलिए डिबेंचर बेच रहे हैं, डिबेंचर बेचोगे आपके पास क्या आएगा, कैश आएगा, कैश आएगा तो कहाँ जाएगा, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट, व्हाट कम्स इन जेबी अकाउंट डेबिट, पर पूरे पैसे नहीं मिलने वाले, पैसे कम मिलेंगे और आपके पास से पहले तो क्या जा रहा है, अब ये देख लेते हैं। अच्छा जेबी अकाउंट में कितने पैसे आएंगे, चलिए वैल्यू के साथ लिख लेते हैं। बैंक में हमें पैसे मिलेंगे 4 लाख में से 20% डिस्काउंट काट लो, -20%, 20% डिस्काउंट से बेचे ना तो ये 20% डिस्काउंट काटोगे, वैल्यू आई थिंक आएगी 3,20,000। फिर इसके बाद क्या हो रहा है, आपके पास से डिबेंचर जा रहा है, तो डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा टू डिबेंचर अकाउंट। कितने के डिबेंचर जा रहा है, 4 लाख के डिबेंचर। यहाँ देख सकते हो पैसे आएंगे और डिबेंचर जो 6 लाख के हमें मिले थे उसमें से 4 लाख के डिबेंचर क्या कर दिए, सोल्ड कर दिए। डिबेंचर गए 4 लाख के, पैसे मिले 2,20,000, तो ये जो डिफरेंस है बीच में 80,000 का वो क्या है, हाँ आपके 4 लाख के डिबेंचर गए, पैसे मिले 3,20,000, तो ये बिजनेस का नुकसान है और नुकसान जाएगा जेवी अकाउंट डेबिट। ये नुकसान किस चीज का है, डिस्काउंट का है। जो डिबेंचर आपने मार्केट में बेचे वो कम प्राइस पे बेचे, इसीलिए बिजनेस का नुकसान है। टू डिबेंचर अकाउंट 4 लाख के गए, पैसे मिले 320, तो बाकी का डिफरेंस गया जी। ऐसे ही अगर ये डिबेंचर आप 4 लाख की जगह पे 4,20,000 में बेचते तो एंट्री क्या होती, अब एंट्री देखो, अगर ये डिबेंचर 4 लाख की जगह 4,20 पे बेचते तो एंट्री क्या होती, तो एंट्री होती आपको पैसे मिलेंगे जेबी अकाउंट डेबिट, कितने पैसे मिलेंगे 4,20,000 टू
और पैसे गए, सॉरी पैसे मिले, साथ में आपके पास है डिबेंचर जा रहा है टू डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर कितने के जा रहे हैं? 4 लाख के। तो सामने 20,000 का क्या होगा जो मैंने क्रेडिट किया है, वो हमारी इनकम है, वो जाएगी जेवी अकाउंट और ब्रैकेट में इसको बोलेंगे प्रॉफिट। जब भी आप डिबेंचर ज्यादा वैल्यू से बेचोगे, ये वाले समय नहीं है, कोई कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे तो डिबेंचर 20% डिस्काउंट से बेचे, पर कभी ऐसा हो ना कि डिबेंचर प्रॉफिट करके बेचो, तो अगर समझ लो 4,20,000 में बेचे तो पैसे कितने मिलेंगे? 4,20,000। डिबेंचर कितने के जाएंगे? 4 लाख के जाएंगे। तो सामने 20,000 का क्या होगा, वो हमारे लिए बिजनेस के लिए प्रॉफिट है। तो ऐसी एंट्री होगी जो ये वाले समय नहीं है। यहाँ तो हमने 20% डिस्काउंट के साथ बेचा है, पर अगर प्रॉफिट करके बेचो ना ज्यादा प्राइस पे, तो ये वाली एंट्री हो सकती है। ऐसा आपको एमसीक्यू भी है, मैं आगे आपको एमसीक्यू कहीं ना कहीं करवाएंगे हम। तो ये वाली एंट्री में अभी रफ कर रहा हूँ यहाँ से, ये पॉइंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद ये एंट्री की अगर मुझे पोस्टिंग करनी हो तो जेबी अकाउंट डेबिट साइड, जेबी अकाउंट डेबिट साइड सामने वाले अकाउंट का नाम दैट इज डिबेंचर अकाउंट। ये लिखा मैंने डिबेंचर अकाउंट, वैल्यू रुपीस 3,20,000। फिर उसके बाद जेबी अकाउंट डेबिट, जेबी अकाउंट डेबिट साइड सामने वाले अकाउंट का नाम दैट इज डिबेंचर अकाउंट और ब्रैकेट में देखो मैं क्या लिख रहा हूं, डिस्काउंट। कितने का डिस्काउंट है? 80,000। अब दूसरी पोस्टिंग कहाँ करेंगे? ये दोनों डेबिट हुआ, क्रेडिट कहाँ करेंगे? डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट साइड, सामने वाले अकाउंट का नाम, सामने वाले दो है जेबी अकाउंट एंड जेबी अकाउंट। जेबी अकाउंट में 3,20,000 एंड 80,000 जेबी अकाउंट में। चलिए एक और ट्रांजैक्शन, वहां पे ऐसा लिखा गया है रिमेनिंग डिबेंचर वाज परचेज्ड बाय एडम एट हाफ प्राइस। तो एक और एंट्री नंबर 7, remaining debenture was purchased by Adam at half price। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, अंदर लिखा गया है कि जो रिमेनिंग डिबेंचर है वो हाफ प्राइस पे एडम लेके जा रहा है। तो अगर एडम बाकी के डिबेंचर लेके जा रहा है, मेरा क्वेश्चन ये है कि अब डिबेंचर कितने के बचे? कितने के बचे डिबेंचर? यहाँ देख सकते हो आप 6 लाख के डिबेंचर आए थे। कितने के डिबेंचर आए थे? 6 लाख के। उसमें से आपने कितने के सोल्ड किए? 4 लाख के डिबेंचर सोल्ड कर दिए। अब कितना बचा? उनका वर्ड है रिमेनिंग। रिमेनिंग कितना बचा है? कितना डिबेंचर बचा? 2 लाख का डिबेंचर बचा। आपके पास 6 लाख के डिबेंचर थे, उसमें से 4 लाख के डिबेंचर चले गए, तो अब बाकी के 2 लाख के डिबेंचर बचे। पर एडम कितने में लेके जा रहा है? हाफ प्राइस पे। अगर डिबेंचर एडम हाफ प्राइस पे लेके जा रहा है, एंट्री क्या होगी? डिबेंचर आ रहे कि डिबेंचर जा रहे हैं? डिबेंचर जा रहा है। कौन लेके जा रहा है? कौन लेके जा रहा है? पार्टनर लेके जा रहा है। डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर यानी लेना में उधारो। अगर पार्टनर कोई स्टॉक गुड्स वगैरह कुछ भी लेके जा रहा है तो उसके अकाउंट में डेबिट करना चाहिए। एज अकाउंट डेबिट, कितने के डिबेंचर वो लेके गया? हाफ प्राइस पे। 2 लाख का हाफ कितना होता है? 1 लाख। और डिबेंचर आपके पास से कितने के जा रहा है? तो डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर तो 2 लाख के गए। तो अच्छा ये बीच का डिफरेंस 1 लाख का क्या करेंगे? फिर से कंफ्यूजन। डिबेंचर गए 2 लाख के, सामने एडम ने तो हाफ प्राइस पे लिए 1 लाख के लिए, तो बाकी का 1 लाख का क्या होगा? दैट इज जेवी अकाउंट। कहाँ जाएगा? ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। ये होगा बिजनेस का लॉस, नुकसान होगा। 2 लाख की चीजें अगर पार्टनर हाफ प्राइस पे लेके जा रहे हैं तो बिजनेस का तो नुकसान ही है ना, समझ रहे हो? तो इसकी भी पोस्टिंग करनी पड़ेगी। अब एंट्री फिर से देख लो, फिर से एक बार समझा रहा हूँ। एडम ने रिमेनिंग डिबेंचर यानी 6 लाख में से 4 लाख के तो हमने सोल्ड कर दिए, तो बाकी के 2 लाख के डिबेंचर एडम लेके जा रहा है। तो उसकी एंट्री इस तरीके से हुई, एडम लेके जा रहा है इसीलिए एडम अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर। हाँ, पूरे डिबेंचर 2 लाख के जा रहे हैं, बाकी का नुकसान। ये जो मैंने राउंड किया है, राउंड का मतलब ये होता है कि ये वैल्यू आपको समझनी है। जेवी अकाउंट में लॉस जाएगा बाकी का 1 लाख का। इसकी पोस्टिंग करनी हो तो एडम अकाउंट डेबिट साइड क्या लिखेंगे? सामने वाले अकाउंट का नाम दैट इज डिबेंचर अकाउंट, टू डिबेंचर अकाउंट, और सिर्फ एडम की कॉलम में 1 लाख, और सामने जेवी अकाउंट भी डेबिट करेंगे। जेवी अकाउंट डेबिट साइड क्या लिखना है? सामने वाले अकाउंट का नाम दैट इज अगेन डिबेंचर अकाउंट और ब्रैकेट में लॉस। और कितने का लॉस हुआ? 1 लाख का लॉस हुआ। फिर उसके बाद डिबेंचर अकाउंट
ऑन क्रेडिट साइड दो अकाउंट का नाम लिखेंगे बाय एज अकाउंट एंड बाय जेवी अकाउंट, वैल्यू ₹1 लाख। अब देखो मोस्टली सारे ट्रांजैक्शन सभी ट्रांजैक्शन एक्चुअली खत्म हो चुके हैं, कोई कमीशन कोई वगैरह आप कुछ बाकी है नहीं, तो अब सीधा हमें अकाउंट क्लोज करने जाना है। जब भी आप अकाउंट क्लोज करोगे तो जनरली आप सबसे पहले जीवी बंद करते हो। इस बार ये तीनों से पहले ये अकाउंट नया बना था ना, ये बंद कर दो। चेक करो इसका मैंने बोला था ये साथ में टैली हो जाएगा, ये टैली हो रहा है। अगर मैं इसका टोटल करूं तो डेबिट साइड का टोटल 6 लाख आ रहा है और क्रेडिट साइड का अगर आप टोटल करोगे तो ये 4 लाख और 2 लाख, यहाँ पे भी 6 लाख आ रहा है। देखो इसका मतलब ये अकाउंट टैली हो गया, ये 6 लाख का सेटलमेंट हो गया, डिवेंचर आ गया, डिवेंचर चले गए। फिर उसके बाद अगर हम बंद करने जाए तो आप कौन सा अकाउंट बंद करेंगे? जेवी अकाउंट, बिजनेस का अकाउंट मुझे बंद करना है। और जॉइंट वेंचर के डेबिट साइड का अगर हम टोटल करेंगे तो यहाँ पे 24 और 6 लाख टोटल कितना आ रहा है? 30 लाख। तो ये मैंने 30 लाख यहाँ पे लिखे, 30 लाख और 30 लाख यहाँ पे टपकाने के बाद यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे वैल्यू मिसिंग आएगी। और अगर 30 में से ये सारी चीजें माइनस करोगे तो हमें आंसर मिलेगा आई थिंक 10,60,000। अब 10,60,000 वो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो वो क्या कहलाएगा हमारे लिए? प्रॉफिट। तो ये जाएगा पीएनएल अकाउंट में और ब्रैकेट में प्रॉफिट। और दो पार्टनर के बीच में इसको डिवाइड भी कर दे। पार्टनर के बीच का रेशियो कितना था? फर्स्ट पैराग्राफ में दिया था आई थिंक 3:2, 3:2 रेशियो में बांटोगे तो यहाँ पे आएगा 3:2 के हिसाब से 6,36,000 एंड 4 लाख कितना वैल्यू आएगा? 4,24,000 टोटल। आप भी चेक कर सकते हो। और ये दोनों पार्टनर के बीच में प्रॉफिट को बांटेंगे। जेवी अकाउंट बंद करके कहां जाएगा? जेवी बंद होके जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखूं मैं इसको? क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे? सामने वाले अकाउंट का नाम दैट इज जेवी अकाउंट। और कितना प्रॉफिट है? 6,36,000 एंड 4,24,000। अब ये भी बंद करेंगे, पार्टनर अकाउंट भी बंद कर दे। यहाँ पे पार्टनर अकाउंट की ऑलवेज जनरली क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होता है तो पार्टनर्स क्रेडिट साइड का टोटल फर्स्ट पार्टनर में 16,36,000 और यहाँ पे सेम वैल्यू रख देता हूँ मैं 16,36,000। डिफरेंस यहाँ पे 1 लाख अगर माइनस करोगे तो आई थिंक 15,36,000 टोटल यहाँ पे जाएगा। अच्छा ईव की कॉलम का टोटल अगर हम करें तो 12,54,000 आई थिंक वैल्यू 12,84,000 यहाँ पे भी 12,84,000 और डिफरेंस अगर निकालोगे तो डिफरेंस भी वही आएगा 12,84,000। रीजन यहाँ पे कोई डेबिट साइड है नहीं। अच्छा ये वैल्यू पार्टनर क्लोज करके कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? बैंक में जाएगी। तो 2JB अकाउंट लास्ट में बैंक में लेके जाओगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे? बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर को लास्ट में पेमेंट कर दो। दोनों पार्टनर एडम एंड ईव ए एंड ई और ये है 15,36,000 एंड 12,84,000। यहाँ पे ये दोनों का टोटल अगर हम करेंगे तो वैल्यू आएगी 28,20,000। ये वैल्यू आ रही है। अब अगर जॉइंट बैंक के दोनों साइड का टोटल इक्वल हो जाए तो सम करें। लास्ट में जॉइंट बैंक का टोटल टैली होना चाहिए। नहीं हो रहा है तो कोई ना कोई गलती आपकी होगी। अब यहाँ पे जॉइंट बैंक का टोटल करें तो 43,20,000 बोथ द साइड आ रहा है। आप चेक कर सकते हो अपने आप भी। अगर ये टैली हो गया तो सम करेक्ट। बाबा अमरनाथ बेड़ा पार। अब चेक करो ये पूरे सम को आप आराम से देख सकते हो। इस समय नया पॉइंट क्या आ रहा है? डिवेंचर। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस यहाँ पे मिसिंग हो रही है और डिवेंचर आपको मिल रहे हैं। अब दूसरा हमें ये भी समझना है कि होमवर्क में जो 11 और 19 वाला सम दिया है, सम नंबर 8 के साथ दो सम होमवर्क में दिए। पहली बार आपको दो सम होमवर्क में मिल रहे हैं एक सम के साथ, क्योंकि सेम पॉइंट है और उससे कम पॉइंट भी है। तो 11 नंबर का सम और 19 नंबर का सम आपको होमवर्क में करना है। 11 नंबर का सम में वहां पे आपको शेयर रिसीव हो रहा है। मैं आपको दोनों सम के लिए पार्टनर्स के नाम भी बता देता हूँ। सम नंबर 11 में पार्टनर का नाम है राम एंड श्याम, जहां पे आपको ये डिबेंचर की जगह पे शेयर रिसीव हो रहे हैं। हाँ आपको शेयर भी मिल सकते हैं, आपको छोटा शेयर अकाउंट बनाना है। फिर उसके बाद 19 नंबर का सम, 19 नंबर के सम में भी आपको नाम है पार्टनर का काजोल एंड अजय, काजोल एंड अजय बॉलीवुड का जोड़ी,
काजोल अजय संग्राम के समय भी आपको डिबेंचर दिए हुए हैं और वहां पे आपको डिबेंचर अकाउंट मांगा नहीं है पर बना देने का, ये डिबेंचर अकाउंट नहीं मांगा है फिर भी आप बना के कॉन्फिडेंस अपना गेन करोगे। तो दो सम इसके जैसा आपको होमवर्क में दे रहा हूं। चलिए तो अब सम नंबर 8 के बाद सम नंबर 9 पे जाएंगे। सामने के पेज पे सम है, पेज नंबर 305 पे एग्जांपल नंबर 9। अब एक और अलग कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, जो जॉइंट वेंचर पार्टनर इकट्ठा हो रहा है उसका एक सेकंड कॉन्सेप्ट। पेज नंबर 305 एग्जांपल नंबर 9 कामचोर एंड प्रमादीलाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम। चलिए रीडिंग में स्टार्ट कर रहा हूं। एग्जांपल नंबर 9 कामचोर एंड प्रमादीलाल एंटर इनटू जॉइंट वेंचर एज अ डीलर इन लैंड। They agreed to share profit and loss in ratio of 4:1. They deposit 2,50,000 and 3,50,000 respectively into their joint bank account. देखो यहाँ पे कामचोर एंड प्रमादीलाल एंटर हुए हैं इनटू जॉइंट वेंचर डीलर इन लैंड। लैंड एक है, जमीन का एक टुकड़ा है, उसकी डीलिंग के लिए पार्टनरशिप में है। अब अलग कॉन्सेप्ट हुआ, जमीन का एक टुकड़ा खरीदना है और फिर वो बेच के अलग हो जाएंगे, तो एक अलग कॉन्सेप्ट हुआ। वो जॉइंट वेंचर में एंटर हो रहे हैं क्योंकि वो उनको जमीन का डीलिंग करना है। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है हमें, प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो दिया है। फिर दिया हुआ है वो डिपॉजिट कर रहे हैं जॉइंट बैंक में, जॉइंट बैंक वर्ड आ गया तो मतलब सेकंड मेथड में पता चल जाएगा। सेकंड पैराग्राफ, दे परचेज अ प्लॉट ऑफ लैंड मेजरिंग 500 स्क्वायर मीटर एट कॉस्ट 105 पर स्क्वायर मीटर। वो लोग क्या कर रहे हैं, 5000 का एक जमीन का टुकड़ा ले रहे हैं और उसको वो लोग परचेज कर रहे हैं। अब सीधी सी बात है, जमीन का उनको डीलिंग करना है तो पहले जमीन खरीदनी पड़ेगी ना, वो एरिया में वो लोग जमीन खरीद रहे हैं। फिर उसके बाद रजिस्टर्ड चार्जेस है, स्टैंप ड्यूटी है, लीगल एडवाइजिंग फी है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, ब्रोकरेज, ये सारे खर्चे उन्होंने जॉइंट बैंक अकाउंट में से पेड किए। फिर उसके बाद they prepare a plan for selling plot of land and it has said plan 20% of the left over the public road and 10% left over the public park and remaining land was divided into 25 equal size। देखो उन्होंने ये जमीन का टुकड़ा खरीदा ना, फिर उसके बाद उन्होंने कुछ खर्चे किए, फिर ये जमीन का टुकड़ा बेचने के लिए, अब जमीन बहुत बड़ी होगी तो कोई एक साथ जमीन ना खरीदे और या फिर आपकी जमीन जल्दी ना बिके, तो आप क्या कर रहे हो, उस जमीन पे प्लॉट कर रहे हो, आप प्लॉट बना दे रहे हो और एक एक प्लॉट आप करके बेच रहे हो। तो यहाँ पे कुछ ऐसा सेलिंग का पॉइंट है। फिर उसके बाद लास्ट पैराग्राफ, 15 plot were sold by Kamchor at rupees 300 per square meter and remaining plot were sold by Pramadilal rupees 325 per square meter. Both are entire 5% commission on sale. फिर वो प्लॉट दोनों ने बेच दिए, 25 प्लॉट किए थे, 25 प्लॉट में से 15 प्लॉट एक का पार्टनर है कामचोर, उसने बेचे, प्रमादीलाल ने बाकी के प्लॉट्स बेच लिए। अब दोनों ने प्लॉट डिवाइड किए फिर प्लॉट को बेच दिया। बहुत ही शॉर्ट समय, यानी एंट्री बहुत कम ट्रांजैक्शन की होगी, बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद क्या लिखा हुआ है, प्रिपेयर जॉइंट वेंचर अकाउंट एंड जॉइंट बैंक अकाउंट। लास्ट में पेज टर्न करोगे तो कैपिटल अकाउंट भी है और पूरा आंसर आपको लिख के समझाया। पर हमें यहाँ पे देख लेना है कि जो हम काम कर रहे हैं उसमें वर्क कैसे होगा। 3 अकाउंट मांगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड जॉइंट बैंक अकाउंट। चलिए स्टार्ट करें सबको। फर्स्ट पैराग्राफ में फर्स्ट ट्रांजैक्शन कहां से स्टार्ट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस दिया है। फिर उसके बाद दे डिपॉजिट इनटू द बैंक, स्टार्टिंग में पार्टनर जॉइंट बैंक में पैसे कंट्रीब्यूट करें। सबसे पहला ट्रांजैक्शन, व्हेन पार्टनर गिव्स कैपिटल टूवर्ड्स बिजनेस, पार्टनर्स बिजनेस को कैपिटल प्रोवाइड करें। तो पार्टनर जब बिजनेस को कैपिटल प्रोवाइड करें, पैसे आएंगे कि जाएंगे, पैसे आएंगे। जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट किसने प्रोवाइड किए, पार्टनर ने प्रोवाइड किए। दो पार्टनर कौन से हैं, के पी, के मींस कामचोर, पी मींस प्रमादीलाल। टू के अकाउंट, टू पी अकाउंट। अच्छा, कामचोर ने कितने पैसे कंट्रीब्यूट किए, रिस्पेक्टिवली करके लिखा हुआ है, यानी फर्स्ट है 2,50,000 कामचोर और प्रमादीलाल ने कंट्रीब्यूट किया 3,50,000। अगर हम इसका टोटल करें तो आई थिंक 6 लाख का दोनों ने कंट्रीब्यूशन किया। जॉइंट बैंक में अकाउंट ओपन करवाओगे, यानी बैंक में पैसे डिपॉजिट करोगे, पैसे आएंगे। जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट साइड, सामने वाले दोनों पार्टनर का अकाउंट है पार्टनर्स कैपिटल, ये लिखा मैंने यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये अब आपको पता है हर एक समय आ रहा है। कामचोर एंड प्रमादीलाल, कामचोर ने डिपॉजिट किया 2,50,000 एंड प्रमादीलाल ने डिपॉजिट किया 3,50,000, टोटल 6 लाख। दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। ये क्रेडिट साइड पार्टनर ने दोनों पार्टनर ने कंट्रीब्यूट किया बैंक में, तो टू सामने वाले अकाउंट का नाम जेबी अकाउंट
और वैल्यू कामचोर की कॉलम है 250 और रामानीलाल की कॉलम है 3,50,000। ऐसे चलिए फर्स्ट एंट्री बहुत इजी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे जाते हैं। सेकंड पैराग्राफ, दे परचेज अ प्लॉट ऑफ लैंड एंड मेजरिंग 500 स्क्वायर मीटर एट कॉस्ट 105 पर स्क्वायर मीटर। वो लोग सेकंड ट्रांजैक्शन क्या कर रहे हैं, परचेज प्लॉट ऑफ लैंड, लैंड परचेज कर रहे हैं, पीस ऑफ लैंड ऐसा कुछ लिखा हुआ है, यस, प्लॉट ऑफ लैंड परचेज कर रहे हैं, प्लॉट ऑफ लैंड। पार्टनर्स लैंड खरीद रहे हैं। अब लैंड खरीद रहे हैं, उसका कुछ स्क्वायर मीटर के हिसाब से दिया हुआ है। पहले तो कितनी प्राइस की खरीद रहे हैं, प्राइस जुनी हो तो पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से है। 5000 स्क्वायर मीटर का वो पूरा लैंड का एक टुकड़ा है, उसको एक पर स्क्वायर मीटर कितनी प्राइस से खरीदा है, 105। तो अगर ऐसा करें 105 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने में परचेस किया वो आ जाएगा, 5000 स्क्वायर मीटर मल्टीप्लाई बाय 105। मल्टीप्लाई करोगे तो हमें परचेस की वैल्यू मिलेगी 5,25,000। कितनी वैल्यू आएगी, 5,25,000। अब मुझे इसकी एंट्री करनी हो तो अगर आप बिजनेस के लिए कोई परचेस कर रहे हो, बिजनेस के लिए परचेस करोगे, बिजनेस के लिए खर्चा करोगे, जेवी अकाउंट क्या होगा, जेवी अकाउंट डेबिट। आप परचेस करोगे, आपके पास से क्या जाएगा, कैश, कैश यानी कि क्या जाएगा, बैंक थ्रू पैसे जाएंगे। तो परचेस की सिंपल एंट्री, जेवी अकाउंट डेबिट टू जेवी अकाउंट, पैसे जाएंगे, बिजनेस के लिए खर्चा है, क्रेडिट गोज आउट, डेबिट दी एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस को डेबिट करो और इनकम जा रही है, हाँ तो पैसे जा रहे हैं तो जॉइंट बैंक अकाउंट क्रेडिट। ये परचेस किया, सेम पोस्टिंग आप यहाँ पे देख लो, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट साइड, जेवी अकाउंट, और ब्रैकेट में मैं क्या लिख रहा हूँ, प्लॉट का पूरा परचेस। ये मैंने लिखा परचेस और प्लॉट का पूरा कैलकुलेशन फिर से यहाँ पे लिखा है, 5000 स्क्वायर मीटर है और एक स्क्वायर मीटर का 105 रुपीज है। मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ रहा है 5,25,000। दूसरी एंट्री, ज्वाइंट बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड, सामने वाले अकाउंट का नाम जेवी अकाउंट, 5,25,000। क्लियर, चलिए आगे बढ़े। फिर उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे जा रहा है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पैराग्राफ में, दे पेड फॉलोइंग एक्सपेंसेस फ्रॉम ज्वाइंट बैंक अकाउंट। उन्होंने खर्चे किए, पार्टनर खर्चे करे और क्लियरली लिखा हुआ है खर्चे पार्टनर नहीं ले रहे, खर्चे कहां से पे हो रहे हैं, बैंक में से। यहाँ पे लाइन में लिखा हुआ है, चेक कर सकते हो आप, दे पेड फॉलोइंग एक्सपेंसेस फ्रॉम ज्वाइंट बैंक अकाउंट। पार्टनर खर्चा करे, ज्वाइंट बैंक में से एक्सपेंसेस पेड हो। एंट्री नंबर 3, एक्सपेंसेस पेड फ्रॉम ज्वाइंट बैंक, बैंक में से खर्चा करो। अगेन एंट्री क्या होगी, खर्चे क्या होंगे, सेम इसके जैसे एंट्री, जेवी अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, जेबी अकाउंट, हाँ पैसे जाएंगे, पैसे जा रहे हैं। अच्छा, पूरे सारे खर्चे उसका टोटल हमें करना पड़ेगा। अगर आप टोटल करोगे उसका तो टोटल आएगा 54,250। ये टोटल आ रहा है, मेरे पास टोटल दिया हुआ है तो वहां से मैं कॉपी कर रहा हूँ, 54,250। अब पूरी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हो। खर्चे करोगे, अगेन ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। ये सब में ना ये ट्रांजैक्शन डिफिकल्ट नहीं है, पर जो प्लॉटिंग करना है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये देखो, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट साइड, सामने वाले अकाउंट का नाम दैट इज जेबी अकाउंट, और सारे खर्चे मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। चलिए वन बाय वन सारे खर्चे लिखते जाएंगे। सबसे पहला खर्चा कौन सा है, रजिस्ट्रेशन का खर्चा है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस 22,000, सारे खर्चे मेंशन कर दो। दूसरा है स्टैंप ड्यूटी, स्टैंप ड्यूटी का वैल्यू है 15,000। फिर उसके बाद है लीगल चार्जेस, लीगल शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लीगल फीस 225 यानी 2500। मिसलेनियस एक्सपेंसेस है 4250 एंड लास्ट में है ब्रोकरेज, ब्रोकरेज का खर्चा है 12,000। टोटल करोगे तो हमने वहां पे किया हुआ है 54,250। दूसरी एंट्री भूलनी नहीं है, दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी, पैसे जाएंगे, ज्वाइंट बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड, अगेन जेवी अकाउंट। कितने पैसे गए, 54,250। देखो ट्रांजैक्शन बहुत इजी है, ये यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे आओ, खर्चे के नीचे वाला पैराग्राफ। They prepare a plan for selling plot of land in the said plan, 20% left for the public road and 20% left for the public park, and remaining land has divided 25 equal size. उन्होंने ये प्लॉट जो लिया 5,000 स्क्वायर मीटर का, उसको बेचने के लिए एक
प्लान बनाया, और वो प्लान क्या बनाया अब मैं आपको लिख के समझा रहा हूँ। उनका प्लान क्या है, तो उनका प्लान ये है कि जो 5000 स्क्वायर मीटर है उन्होंने जो परचेस किया है उसमें से कुछ जगह छोड़ दी है। अगर आप सोसाइटी बना रहे हो तो सोसाइटी में क्या क्या चीजें होती है, तो उसमें क्या होता है प्लॉटिंग करने, अगर आप प्लॉट बाजू बाजू में एकदम लगा दोगे और बीच में कोई गैप ही नहीं रखोगे, जैसे कि रोड की जगह नहीं रखोगे, पब्लिक पार्क नहीं रखोगे, तो वो सोसाइटी में कोई प्लॉट खरीदेगा नहीं खरीदेगा। उसमें सीधी सी बात है, दो गली होनी चाहिए, बीच में जगह होनी चाहिए। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है कि उन्होंने क्या किया, 20% लिखा हुआ है पब्लिक रोड, ऐसा देखो पहले लिखा हुआ है पब्लिक रोड के लिए जगह छोड़ी, तो पब्लिक रोड के लिए इसका 20% निकालोगे, आई थिंक 1000 आएगा। 1000 स्क्वायर मीटर उन्होंने पब्लिक रोड के लिए जगह छोड़ी। दूसरे 10% भी छोड़ा है। 10% किसके लिए उन्होंने जगह छोड़ दी है, पब्लिक पार्क के लिए। हाँ ये भी होना चाहिए, गार्डन वगैरह होता है ना सोसाइटी में, तो पब्लिक पार्क के लिए 10%, 5000 के 10% निकालोगे 500 स्क्वायर मीटर आएगा, और दोनों को माइनस करोगे आई थिंक 3500 स्क्वायर मीटर। यानी कि प्लॉट में से क्या हुआ, 5000 में से ये दोनों माइनस कर दो तो इतना स्क्वायर मीटर है। अब उन्होंने क्या किया, इसके 25 इक्वल टुकड़े किए, 25 प्लॉट में इसको डिवाइड किया। करो तो इसको 25 से डिवाइड करोगे तो एक प्लॉट का स्क्वायर मीटर हमें मिल जाएगा, और हमारे पास आंसर आएगा 140 स्क्वायर मीटर। ये 140 स्क्वायर मीटर पर प्लॉट आया, क्या है पर प्लॉट। ये हमारा एक आंसर है। अब तक हमने क्या किया, सिर्फ अभी समझा है कि 5000 स्क्वायर मीटर का एक जमीन का बड़ा टुकड़ा था, उसमें से 2% माइनस किए, 25 इक्वल प्लॉट किए। एक प्लॉट का स्क्वायर मीटर कितना है, 140। किसी घर का स्क्वायर मीटर अगर आप नापो तो वो होता है ना, एक प्लॉट इतने के स्क्वायर मीटर का है। ये काम हमने क्यों किया, अब नेक्स्ट पैराग्राफ जो आ रहा है ना उसके लिए। पार्टनर बिजनेस में आए, उन्होंने प्लॉट खरीदा, खर्चे किए, अब प्लॉट को बेच दे रहे हैं। लास्ट पैराग्राफ में ज्वाइन होना है आपको। लास्ट पैराग्राफ, 15 plot were sold by Kamchor at 300 per square meter and remaining plots sold by Pramadilal at 325 per square meter। और फिर पार्टनर को कमीशन देना है। ये प्लॉट उन्होंने बेच दिए। अच्छा प्लॉट किसने कितने बेचे वो कैलकुलेशन करवा दो आपको, कामचोर एंड प्रमादीलाल ने। कामचोर ने प्लॉट बेचा है, कितने प्लॉट बेचे, 15 प्लॉट बेचे, 15 प्लॉट। अच्छा एक प्लॉट का उन्होंने स्क्वायर मीटर के हिसाब से प्राइस दिया हुआ है। प्राइस देखो तो कितने स्क्वायर मीटर की प्राइस है, 300 पर स्क्वायर मीटर। अच्छा पर स्क्वायर मीटर है, डायरेक्ट प्लॉट से मल्टीप्लाई करो, नहीं हो सकता। प्लॉट से डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने प्राइस पर प्लॉट नहीं दिया है। कैसे दिया है, पर स्क्वायर मीटर प्राइस दिया है। तो मुझे एक और चीज ऐड करनी पड़ेगी, 140 स्क्वायर मीटर, यानी एक प्लॉट इतने स्क्वायर मीटर का है तो 15 मल्टीप्लाई बाय 140। एक प्लॉट का स्क्वायर मीटर के कितने में बेचा, 300 रुपीस पर स्क्वायर मीटर में बेचा। अब अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इसका एक आंसर मिल जाएगा। ये मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे। सेम आप कैलकुलेशन एक और देख लो प्रमादीलाल के लिए। प्रमादीलाल ने कितने प्लॉट बेचे, 15 इसने बेचे, तो बाकी के प्रमादीलाल ने बेचे रिमेनिंग प्लॉट्स। तो रिमेनिंग प्लॉट्स कितने, मेरा क्वेश्चन ये है, रिमेनिंग प्लॉट्स कितने रहेंगे जो प्रमादीलाल ने बेचे, 15 इसने बेचे, टोटल 25 है, तो 25 माइनस 15, टोटल कितने प्लॉट बचेंगे, 10 प्लॉट्स। 10 प्लॉट किसने बेचे भाई, प्रमादीलाल ने। सेम कैलकुलेशन, एक प्लॉट का स्क्वायर मीटर 140 स्क्वायर मीटर एंड प्रमादीलाल ने कितने में बेचे, तो उसने बेचे 325। अब अगर आप दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, दोनों में जितने में बेचे वो वैल्यू हमें मिलेगी। फर्स्ट में आंसर आएगा 6,30,000 एंड प्रमादीलाल ने जो बेचा है उसमें आंसर आएगा 4,55,000। और दोनों ने टोटल जो सेल किया है उसका टोटल 10,85,000। फिर से एक बार समझ लो, ये सब का हाईलाइट ऑफ द पॉइंट है। जब 5000 का एक स्क्वायर मीटर का जमीन का टुकड़ा था, उसमें से कुछ स्क्वायर मीटर उन्होंने निकाल दिए पब्लिक रोड एंड पब्लिक पार्क के लिए, बाकी के 25 इक्वल प्लॉट किए और एक प्लॉट का जो स्क्वायर मीटर है 140 था। बेचे कैसे, प्रमादीलाल ने 15 प्लॉट बेचे। एक प्लॉट का जो एक स्क्वायर मीटर के हिसाब से प्राइस है, एक स्क्वायर मीटर जो टोटल स्क्वायर मीटर है प्लॉट का वो 140 है। क्योंकि प्राइस पर स्क्वायर मीटर है इसलिए मुझे यहाँ पे स्क्वायर मीटर लेना पड़ा। अगर ऐसा होता ना कि एक प्लॉट
इतने स्क्वायर मीटर का सॉरी एक प्लॉट का इतने प्राइस में बेचा तो सीधा मल्टीप्लाई कर देते, पर यहाँ पे प्राइस कैसे है, पर स्क्वायर मीटर है, इसीलिए मुझे यहाँ पे पर स्क्वायर मीटर लेना पड़ा। तीन चीजों को मल्टीप्लाई करोगे फाइनल आंसर मिल जाएगा। ये उन्होंने सेल किया, मुझे इसकी एंट्री करनी हो तो एंट्री और कमीशन दोनों के साथ में यहाँ पे रफ कर रहा हूँ मैं, ताकि बोर्ड पे थोड़ी सी जगह बचे और हम आगे का काम कर सके। चलिए तो अब यहाँ पे सेल किया, सेल करोगे तो पैसे आएंगे कि जाएंगे, पैसे आएंगे, बिजनेस के लिए इनकम भी है। हाँ, सेल करोगे पैसे आएंगे, भले पार्टनर ने किया, पैसे आएंगे तो कहाँ जाएगा, जेबी अकाउंट डेबिट, जेबी अकाउंट डेबिट, पैसे कहाँ जाएंगे, बिजनेस के लिए क्या है, इनकम है, पुट टू जेबी अकाउंट, पूरी ये वैल्यू लिख दोगे 10,85,000। रीजन तो इसकी पोस्टिंग क्या होगी, बिजनेस के लिए इनकम है, पैसे आपके सेल करोगे पैसे आएंगे, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट साइड, सामने वाले अकाउंट का नाम दैट इज टू जेबी अकाउंट और 10,85,000। फिर दूसरी एंट्री जाएगी जॉइंट वेंचर अकाउंट क्रेडिट साइड, सामने वाले अकाउंट का नाम बाय जेबी अकाउंट और ब्रैकेट में सोल्ड में यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन आपको लिखना हो तो कामचोर एंड प्रमादीलाल का ऐसे नाम करके लिख सकते हो, 6,30,000 एंड 4,55,000। फिर उसके बाद इन दोनों का टोटल करोगे तो वो आ रहा है 10,85,000। क्लियर। अब इसके बाद काम तो खत्म हो चुका। अकाउंट बंद करने से पहले दोनों पार्टनर को कमीशन देना है, वो नहीं रहना चाहिए। अच्छा, पार्टनर को कमीशन दो, वो तो आपको अब इजी एंट्री आ चुकी है, लास्ट एंट्री कमीशन की क्या एंट्री करोगे, दोनों पार्टनर को अगर कमीशन देना हो, कमीशन दोगे पहले वो कैलकुलेट भी करेंगे और साथ में कमीशन की एंट्री। कमीशन पार्टनर को बिजनेस के लिए खर्चे कहलाता है, कमीशन अगर पार्टनर को दे रहे हो तो बिजनेस के लिए क्या है, खर्चे तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, जेबी अकाउंट डेबिट। किसको दे रहे हो, पार्टनर को दे रहे हो तो टू के अकाउंट टू पी अकाउंट। ऐसे अगर साथ में कैलकुलेशन भी दिखा देना हो तो यहाँ पे कैलकुलेशन भी दिखा दे रहा हूँ, बोर्ड पे ध्यान रखोगे समझ में आ जाएगा। कामचोर एंड प्रमादीलाल ने कितने का सेल किया है अभी ढूंढा हमने। चलिए कमीशन दे दे, कामचोर को 6,30,000 के बेस पे 5% कमीशन है एंड प्रमादीलाल को 4,55,000 के बेस पे 5%। दोनों ने जो सेल किया उस पे उनको कमीशन 5% है, हाँ है। चलिए अब उसकी वैल्यू अगर ढूंढनी हो तो फर्स्ट पार्टनर को 5% के हिसाब से कमीशन 31,500 एंड दूसरे पार्टनर को कमीशन आ रहा है 2,750 और दोनों का टोटल अगर हम करें तो टोटल खर्चा कमीशन का हो रहा है 54,250। इतना हम कमीशन पार्टनर को दे रहे हैं। अब इसकी पोस्टिंग करनी हो तो पार्टनर को कमीशन दो, उसकी एंट्री जेबी अकाउंट डेबिट साइड, जेबी अकाउंट डेबिट साइड क्या लिखोगे, सामने वाले पार्टनर का नाम या फिर आप लिख सकते हो टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या लेके जा रहे हो, कमीशन, ब्रैकेट में लिखोगे कमीशन और कमीशन की वैल्यू कितनी है, कामचोर एंड प्रमादीलाल 31,500 एंड 22,750। अब इन दोनों का टोटल भी हमने किया हुआ है 54,250। दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय जेबी अकाउंट। दोनों पार्टनर को कमीशन दे दो 31,500 एंड 22,750। क्लियर। और ये हमारा पूरा सम कंप्लीट हो चुका है। अब हम अकाउंट बंद करने जाएंगे। चलिए अकाउंट में तो बहुत ही कम ट्रांजैक्शन थे तो डेबिट साइड का टोटल करोगे, यहाँ पे टोटल तो क्लियर दिख रहा है 10,85,000। ये लिखा मैंने 10,85,000 यहाँ भी, तो यहाँ पे कुछ मिसिंग आएगा दैट इज कॉल्ड P&L अकाउंट, प्रॉफिट आएगा। चलिए ये हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा और वो दो पार्टनर के बीच में डिवाइड करना है, यानी कामचोर एंड प्रमादीलाल में आई थिंक रेशियो 4:1 फर्स्ट पैराग्राफ में दिया है, चेक कर सकते हो आप। प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो यस 4:1 है, तो 3,60,000 एंड 90,000 टोटल प्रॉफिट यहाँ पर मिसिंग आ रहा है 4,50,000। कितना प्रॉफिट मिसिंग आ रहा है 4,50,000 और यहाँ पे 3,60,000 एंड 90,000 ऐसे दो टुकड़े में वो डिवाइड करेगा 4:1 3,60,000 एंड 90,000। इसको बंद करके कहाँ ले जाना है, पार्टनर्स कैपिटल में। ये लिखा मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय जेबी अकाउंट और 3,60,000 एंड 90,000।
अब इसका टोटल करने जाओगे तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बंद कर देना है हमें। अब पार्टनर कैपिटल में फर्स्ट पार्टनर का ऑकवर्ड है 6,41,500 एंड सेकंड पार्टनर का टोटल आएगा 4,62,750। आप ही टोटल चेक कर सकते हो। और ये इसके बाद डेबिट साइड तो कुछ है ही नहीं, तो ये सीधा जॉइंट बैंक में जाएगा 6,41,500 एंड 4,62,750, राइट। ये यहाँ पे क्या लिखेंगे, जेबी अकाउंट। अब सीधा टोटल यहाँ पे लेके जाओगे तो यहाँ पे मैं लिख दूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दोनों पार्टनर का नाम कामचोर एंड प्रमादिलाल 6,41,500 एज वेल एज 4,62,750। दोनों को यहाँ पे प्लस करेंगे तो हमारे पास एक टोटल आ जाएगा दैट इज 11,04,250। अब अगर ज्वाइंट बैंक का आंसर टैली हो जाए तो सम करें। लास्ट में ज्वाइंट बैंक का आंसर टैली होना चाहिए। अगर आप ज्वाइंट बैंक का टोटल करोगे दोनों साइड 16,85,000 टोटल आना चाहिए। 16,85,000 अगर दोनों साइड टैली हो जाए तो सम करें। दोनों साइड का आप टोटल करोगे तो इक्वल हो ही जाएगा। तो ज्वाइंट बैंक की ये जो मेथड है उसमें आपका लॉस्ट ज्वाइंट बैंक का आंसर आ जाना चाहिए। तो पेपर चेकर आपके एक भी मार्क्स नहीं काट पाएगा। इसके साथ सम नंबर 9 के साथ सम नंबर 17 सेम इसके जैसा है, इक्वल इसके जैसे ही पॉइंट सारे आ रहे हैं। तो आप मेरा ऐसा मानना है पूरी ईमानदारी से होमवर्क भी कर सकते हो। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। पूरी मेहनत से आप होमवर्क करोगे और उसको सबमिट करवा दोगे गूगल क्लासरूम में। आज का लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में सफर को आगे बढ़ाएंगे। ऑल द बेस्ट। जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.